अस्सलाम वालेकुम। आपने कभी गरम देगची को हाथ लगाया है या किसी गरम बर्तन को? आप अचानक से हाथ हटा देते हैं ऐसे। क्यों? क्योंकि आपके रिफ्लेक्सेस और इम्पल्सेस उस वक्त एक्शन में होते हैं। रिफ्लेक्सेस और एक्शंस यहाँ से कंट्रोल होते हैं। स्पाइनल कॉर्ड की जो नर्व एंडिंग होती है यहाँ से कंट्रोल होते हैं। दिमाग तक पहुँचने की, यहाँ तक जो डिसीजन मेकिंग होती है यहाँ तक इतनी फुर्सत नहीं होती कि पहले दिमाग की तरफ आए फिर वो डिसीजन ले। हाथ हटाएं, हाथ जल जाएगा। और ये सही भी है, हाथ जल जाएगा। यू नो आपकी नर्व एंडिंग्स जो है बड़ी सेंसिटिव होती हैं। मसला ये है कि हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो फ़ैसले लेते हैं वो जज्बात की रूह से लेते हैं। सोच समझ कर, ठहर कर रिस्पॉन्ड नहीं करते। हम इमोशनल होके बिल्कुल उसी तरह जज्बात में फ़ौरन से रिएक्ट करते हैं। करना ये चाहिए कि रैशनल माइंड, लॉजिकल माइंड इसको यूज़ करके और फैसला सोच समझ कर, ठहर कर, थोड़ा वक्त लगाकर, थोड़ा अपने आप को पीछे हटाकर, कुछ सेकंड सब्र करके और फिर फैसला लेना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे लोग इस तरह करते हैं, पर मेजॉरिटी हमारे मुल्क में, इंक्लूडिंग मी, आई यूज्ड टू डू दैट। एंड ट्रस्ट मी, इसके बहुत नुकसान आते हैं। मैंने पर्सनली इसके नुकसान भुगते हैं। मैंने फिर बाद में इतना रिग्रेट किया है, पर रिग्रेट करने से कोई फ़ायदा तो है नहीं। नुकसान हो गया तो उसका फिर रिग्रेट ही रह जाता है पीछे। कभी कभार ऐसे नुकसान हो जाते हैं जिनका अजाला मुमकिन नहीं। हमारी सोसाइटी का जो कन्फिगरेशन है, जो तालीमी निज़ाम है या जो फैमिली सिस्टम है, उसमें ये चीज़ कभी सिखाई नहीं गई हमें कि रिस्पॉन्ड कैसे करना चाहिए, रिएक्ट कैसे करना चाहिए। हम जज्बाती फ़ैसले तो चलें, उनको जज्बात से हल करना एक दानाई का काम नहीं है। उन फैसलों को भी रैशनल माइंड से सोच समझ के, थोड़ा ठहर के उस पर फैसला लेना चाहिए। क्योंकि हमारी सोसाइटी में तालीमी निज़ाम का फेलियर कहें या इस पर ध्यान नहीं दिया गया कि बच्चों को बचपन से ये बावर कराना चाहिए कि कुछ नहीं होगा बेटा, कोई क़यामत नहीं आएगी। थोड़ा ठहर के अगर फ़ैसला ले लोगे, थोड़ा ठहर के अगर जवाब दे दोगे, फटाफट जल्दी 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 जल्दी, भाई ये क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं किया, क्योंकि पनिशमेंट का डर हमेशा बिठाए रखा जाता है बच्चों के अंदर। उसका नतीजा ये होता है कि आप आगे जाके ना, जब आप बड़े होते हैं तो वो ट्रॉमा रह जाता है कहीं ना कहीं। और जो मेजर डिसीशंस आपने ज़िंदगी के बारे में लेने होते हैं, चाहे वो शादी हो, चाहे वो करियर चॉइसेस हों, चाहे वो आपकी कहीं स्कफल हो जाए, झगड़ा हो जाए, उसमें भी नतीजा देख रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले, एक लिफ्टन के अंदर एक साहब ने ताकत के नशे में सिर्फ साइड मिरर टकराने पे एक दूसरे साहब को गोलियां मार दी। ये, आप इसको ताकत का नशा कह लें या कुछ और कह लें, मैं इसको दिमागी कमज़ोरी या दिमागी बीमारी का नाम देता हूँ। ये हमारी सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा बना हुआ है कि हमें सोचने समझने की सहूलत ही नहीं है। हमें ठहर के मसले हल करने की सहूलत ही नहीं है। बड़े ज़माने की बात है कि माई ब्रदर हु लिव्स इन जर्मनी, तो उन्होंने बताया कि वो साइकिल बाइक, इलेक्ट्रिक नहीं थी, नॉर्मल बाइक, वाज ट्रैवलिंग टू प्रॉब्ली वर्क। तो एक गाड़ी वाला आया और एक्सीडेंट होते होते रह गया। तो उस गाड़ी वाले ने शीशा नीचे किया, उसने मेरे भाई को कहा एस्टूट में लाइट, मतलब आई एम सॉरी। मेरे भाई ने कहा काइंड प्रॉब्लम, मसला हल, टेंशन फ्री। यहाँ पर अगर ऐसा हो जाए तो हम रिएक्ट करते हैं।
शारा फैसल पे मैंने बहुत बार देखा कि अनफॉर्चुनेटली अगर कोई गलत ड्राइविंग भी कर रहा है, अगर पीछे से गाड़ी हल्की सी भी लग जाए बम्पर पे, लोग पूरा रास्ता ब्लॉक कर देते हैं। वो कहते हैं भाई हमारी गाड़ी लगी है, अब सबका नुकसान होगा, सब ठहरें। होना ये चाहिए कि भाई चलो लग गई है, पहली बात तो देखें कि नुकसान इतना बड़ा है, उधर तो ना देखें, कम से कम साइड पे कर लें ताकि बाकी लोगों की रवानी जारी रहे। हम ये नहीं करते, सिखाया नहीं किया, इस पे बात भी नहीं करते लोग। ये एक नॉन इशू है, चल रहा है, चलते रहते हैं, मतलब इतना कोई बड़ा इशू नहीं है। हर चीज़ पे रिएक्शन, हर चीज़ पे रिएक्ट करना। कम्युनिकेशन हमें नहीं सिखाई गई, तो जब कम्युनिकेशन नहीं सिखाई जाती तो रिएक्ट और रिस्पॉन्ड का फ़र्क हमें नहीं पता होता। अक्सर औकात रिएक्ट करते हैं। पिछले दिनों की बात है, मैं यूनिवर्सिटी से पढ़ा कर वापस आ रहा था, दो तलवार से आके एक अंकल थे मीरा गाड़ी में। तो मेरी गाड़ी, वो पता नहीं क्या हुआ, अचानक कोई इशू हुआ, तो मैं ओवरटेकिंग लेन में था। स्पीड नहीं थी क्योंकि 60 से कम चलानी पड़ती है गाड़ी आजकल। तो आए और वो आके मेरी गाड़ी में बज गए, लग गए, मेरा बम्पर नीचे आ गया। एक्चुअली वो आए और बिल्कुल साइड पे हो गए, तो मैं थोड़ी देर रुका, मैंने नीचे देखा कि यार बम्पर, मुझे पता नहीं था कि बम्पर गिरा है नीचे। आई गॉट ऑफ, मैंने देखा अंकल नीचे उतरे, उन्होंने कहा बेटा आई एम सॉरी, मेरी गलती है, और जो नुकसान होगा, मैंने कहा इट्स फाइन अंकल, प्लीज़ लीव, ये बम्पर ठीक हो जाएगा। मैंने ऊपर बांधा, मेरा घर बिल्कुल करीब था, मैं चला गया घर। अगले दिन मैंने उसको स्क्रू टाइट किया और कुछ बांध के मैंने बम्पर ठीक कर दिया। अब वहाँ ये दो चीज़ें हो सकती थी कि मेरा ईगो इश्यूज़ या रिएक्शन मेरा आ जाता और मैं खड़ा होता, मैं कहता अंकल आपकी तो ऐसी की तैसी और ये और वो, खड़ा करके पूरा ट्रैफिक भी जैम, पीछे से पाँ पाँ पाँ, और उसका मुझे कख फ़र्क ना पड़ता और पूरा ट्रैफिक जैम। आई चोज़ पीस। आई सॉ, आई डिड द कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस एट दैट वेरी मोमेंट। आई फाउंड आउट कि यार इसकी जो कॉस्ट है ना, ये जो कॉस्ट क्रिएट करूँगा मैं, उससे ये जो गाड़ी का नुकसान हुआ, ये कॉस्ट कुछ भी नहीं है, इट्स कम्प्लीटली फाइन। मेरा ईगो नहीं उधर हुआ कि यार मेरी गाड़ी कैसे मारी, और अंकल, हो जाती भाई, ड्राइविंग में गलती हो जाती है, जानबूझ के नहीं मारी अंकल ने, और ड्राइविंग में हो जाती थोड़ी बहुत गलती ना, तो दरगुजर करना सीखें। मैं भी सीख रहा हूँ, मेरे से बहुत बड़े गुनाह और गलतियाँ हुई हैं। ये चैनल शुरू करने का मकसद भी यही है कि मैं डीपली अफेक्ट हुआ हूँ अपने बिहेवियर से। मैं सेल्फ करेक्शन भी करूँगा आपसे बात करके, पर मैं क्योंकि चीज़ों को समझता हूँ, मैं ऑब्ज़र्व बहुत ज़्यादा करता हूँ। when I'm on the road, when I'm meeting people, I observe. I read minds, I read human behaviors. I see why people are doing what they're doing. तो उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ अपने बारे में सेल्फ रिफ्लेक्शन करता हूँ तो पता चलता है, बट बहुत सारी चीज़ें समझ आती हैं। क्योंकि हमारी सोसाइटी में रिएक्शन और रिस्पॉन्ड का फ़र्क नहीं समझाया गया, तो उसकी वजह से हुकूमती सतह से लेके नीचे की लेवल तक हम अनफॉर्चुनेटली हर चीज़ में रिएक्ट करते हैं, रिस्पॉन्ड नहीं करते, जिसका बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। लुक अराउंड योरसेल्फ, देयर्स अ लॉट ऑफ केओस, लॉट ऑफ डिस्टर्बेंस। आपकी पर्सनल लाइफ में सुकून नहीं है, क्योंकि आप सिर्फ रिएक्ट करते हैं, रिस्पॉन्ड नहीं करते। तो 2 मिनट ठहर जाओ, तो 2 मिनट सोच लो। बड़ा अनफॉर्चुनेट है, मगर रिसेंटली एक केस हुआ टंडो मस्ती के अंदर, एक लड़की को गोलियां मार दी फॉर नो रीज़न। रिएक्ट किया, उसकी जगह दुआ जहरा के वाले साहब ने रिस्पॉन्ड किया। जब ठहर के रिफ्लेक्ट किया, सोचा कि यार बच्ची है, लड़कियां हसास होती हैं, आ जाता है दिल, चली गई किसी के साथ, हो गई गलती, तो क्या मार दिया जाए? नहीं। He fought for his daughter, he actually brought back his daughter, and he's proudly walking around with her. What a thorough gentleman, what an amazing personality. हम ये नहीं करते।
तो क्योंकि हम रिएक्ट करते हैं तो उसके नुकसानात होते हैं, और कभी कभार ऐसे नुकसान होते हैं कि जिनका अजाला मुमकिन नहीं। रिलेशनशिप्स की भी यही खूबसूरती है। ज़्यादातर रिलेशनशिप्स जो चलते हैं ना, वो ठहराव के ऊपर, सब्र के ऊपर और टॉलरेंस के ऊपर चलते हैं। और जो आपको बिगाड़ नज़र आता है, डिवोर्स हो गया, ये हो गया, वो हो गया, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से रूठ गई, जो कि गैर शरई है मगर ठीक है चल रहा है, दोस्तियाँ ख़राब हो गई, क्योंकि हमने ठहर के सब्र करके सोचा ही नहीं, हमने रूम को रीड किया ही नहीं, हमने ये नहीं सोचा कि जो उसने किया या जो उसने कहा उसकी कोई ना कोई वजह होती है, कोई ना कोई पीछे बैकग्राउंड होगा उसका। बस हम कर देते हैं और रिएक्ट करते हैं, फिर बाद में पछताते हैं। पछताने से कोई फ़ायदा नहीं होता। बहरहाल मैं इस वीडियो के इख्तिताम पे आप सबको कहूँगा कि खुश रहा करें, सोचा करें, रिस्पॉन्ड करना सीखें, रिएक्ट ना करें। इसके बारे में मज़ीद अगर आप बात करना चाहते हैं, किसी के साथ कोई मेंटल इश्यूज़ हैं, कोई इमोशनल इश्यूज़ हैं, आई इनवाइट यू टू टॉक टू मी। आई विल मेंशन माय ईमेल, you can email me, we can work out something and we can talk about it. At least I can listen to you. And from my 37 years, मेरी 37 साल एज है, लाशऊरी का ज़माना हटा के अगर देखें तो शऊर का, बाशऊरी का ज़माना जो है अच्छा खासा गुजारा है मैंने। जो सीखा है वो मैं चाहूँगा कि मैं ट्रांसफ़र करूँ, कुछ और नहीं तो एक सुनने वाला इंसान आपको मिल जाएगा जो आपको जज नहीं करेगा, जो समझने का दावा नहीं करता पर आपको बर्दाश्त करेगा, आप जो भी कहेंगे उसको सुनने की कोशिश करेगा। आई एम नॉट अ रजिस्टर्ड थेरेपिस्ट, बट येस आई हैव लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंसेस। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल माइंड क्लैरिटी हब, ताकि मुझे सपोर्ट मिले और मैं और वीडियोस बनाऊँ। और आप मुझे लिखें कि इन इश्यूज़ पे बात हो रही हो करनी चाहिए। मैं बहुत सारे पेजेस देख रहा हूँ फेसबुक पे, हर जगह उस पर बहुत सारे इश्यूज़ हैं। इन इश्यूज़ पे बात करेंगे आहिस्ता आहिस्ता। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।